दोस्तों, किसान साथियों, युवाओं, आज 2024 का अंतरिम बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जारी किया गया है। देश के बजट से देश के युवा को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को और उद्योगपतियों को सबको उम्मीदें होती हैं, लेकिन हर वर्ग ये देखता है कि उसके सेक्टर को क्या मिला। ये देश का अंतरिम बजट था और अंतरिम राहत की उम्मीदें थी। और मैं बात करूंगा खेती की, क्योंकि हम लोग खेती के लिए काम करते हैं, गांव में रहते हैं, किसानों के बीच काम करते हैं, खेती की समस्या को आसानी से देखते हैं और आज हम खेत पर ही हैं। इस बजट में एक नया शब्द आया है, GYAN, ज्ञान। जी मतलब गरीब, Y मतलब यूथ, A मतलब अन्नदाता, N मतलब नारी शक्ति। और इसमें से अन्नदाता को क्या मिला, इस पर हम एक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था और एक किसानों को एक राहत दी गई थी। किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये सालाना के नाम से शुरू किया गया था और वो निधि बजट के तुरंत बाद 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों के खाते में डाल दी गई थी और जिससे दोबारा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट कर आई थी। और विषय ये है साथियों कि उस समय 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और आपको किसान सम्मान निधि के रूप में एक पैकेज दिया गया था, या ये कहूँ कि वोटर को लुभाने के लिए एक शगुफा था या आर्थिक मदद, ये आपको तय करना है। 2019 से अगर हम इस बजट की तुलना करते हैं तो 2019 में जो कृषि का एलोकेशन था बजट का 5.44 था और इस बार जो बजट एलोकेशन किया गया है वह एलोकेशन 3.80, यानी कि कृषि के बजट को आधा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी, बात तो कृषि की आय दोगुनी करने की थी, आपने तो खेती का बजट ही आधा कर दिया। आज कृषि जो है बहुत चुनौतियों भरा क्षेत्र है, एग्रियन क्राइसिस हावी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर बजट में इतना बड़ा कट लगेगा तो कृषि क्षेत्र कैसे सरवाइव करवाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कट लगाया गया है, फसल खरीदी पर कट लगाया गया है और सबसे बड़ी जो उर्वरक सब्सिडी की हम बात करें तो उसमें हजारों करोड़ रुपए का कट लगाया गया है। तमाम कोई भी योजना कृषि के लिए नहीं है, जो पुरानी जारी थी उनको आगे रिपीट करने का कार्यक्रम दिया गया है। एक एग्री क्लिनिक खोलने की बात कही गई है, उससे किसानों को लाभ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खेती में परिवर्तन ला सकते हैं। योजनाएं वे होती हैं जो खेती में परिवर्तन ला सकती हैं। तो क्या उम्मीद थी इस देश के किसान को? इस देश के उम्मीद को बजट से किसान को उम्मीद थी कि बजट से हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो दर है, जिस तरह से आज के बजट में बार बार उल्लेख किया गया कि एक देश एक टैक्स, तो हम भी चाहते हैं कि एक देश एक फसल एक भाव। राजस्थान में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, आपने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी है, हम 2700 रुपये में धान और 3100 रुपये में 2700 रुपये में गेहूं और 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। तो पूरे देश के किसान को उम्मीद थी कि लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी की गारंटी पूरे देश में दी जाएगी, लेकिन बड़ा मायूस होना पड़ा किसान को कि मोदी जी की गारंटी पूरे बजट में कहीं दिखाई नहीं दी। दूसरा बड़ा सवाल था GST। जब सेल टैक्स हुआ करता था, किसानों के प्रयोग में आने वाली उर्वरक, दवाएं, कृषि यंत्र, बुग्गी, ट्राली के टायर, ट्रैक्टर, इन पर GST नहीं लगती थी। आज ट्रैक्टर के टायर पे मर्सिडीज के टायर के बराबर 28% GST लगती है। ट्रैक्टर खरीदने में GST देनी पड़ती है।
उर्वरक खरीदने में जीएसटी देनी पड़ती है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी देनी पड़ती है। पशुओं का जो राशन है उस पर जीएसटी लगती है। मुर्गी फार्म में जो काम आने वाला राशन है, अन्न है, उस पर जीएसटी लगती है। जीएसटी का बखान किया गया, लेकिन किसानों को जीएसटी में कोई राहत नहीं दी गई। दूसरा बड़ा सवाल है समर्थन मूल्य की। अगर हम बात करें तो आमदनी किसान की कैसे बढ़ेगी? या तो किसान की फसलों के भाव दोगुने मिले या फिर प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन जो वर्तमान चैलेंज हैं, जो बेमौसम बारिश, जलवायु परिवर्तन, मैं कहूँगा जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसान का नुकसान हो रहा है, उससे उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। और समर्थन मूल्य की मैं बात करूं तो तिलहन का मूल्य एमएसपी पर का नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन के रेट एमएसपी से नीचे चले गए हैं, कपास के रेट नीचे चले गए हैं, तो इसका मतलब एमएसपी नहीं है। गेहूं और धान पर भी बाजार में एमएसपी नहीं है, तो इससे आमदनी नहीं बढ़ सकती। 3 बड़े विषय थे। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी बजट से पहले सजेस्ट किया था कि किसानों को किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाए। ऐसी उम्मीद थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। मोदी गारंटी यानी कि धान और गेहूं पर जो बोनस देने की बात थी, उसको पूरे देश में कहीं लागू नहीं किया गया। जीएसटी का सवाल भी 0 रहा। तो ये एक विषय था। दूसरा, एक कहा गया कि निर्यात बढ़ा है, कृषि निर्यात बढ़ा है। हमारा ये मानना है कि निर्यात नहीं बढ़ा गया है, सरकारी सहायता देकर कुछ सामान बाहर भेजा गया है। अगर निर्यात बढ़ता तो रुपया नहीं गिरता, रुपया डेली गिर रहा है, तो इसका मतलब निर्यात नहीं बढ़ा है, आयात बढ़ा है। दालें और तेल, इसके लिए आपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रचुर मात्रा में आयात कर सकते हैं, जिससे किसानों को आज सरसों के, सूरजमुखी के, कोकोनट के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कि तेलों का आयात बढ़ रहा है, दालों का आयात बढ़ रहा है, और देश के किसान को इस वजह से भाव नहीं मिल पा रहा है। निर्यात की अगर मैं बात करूं तो आपने चावल को प्रतिबंधित कर दिया, गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध है, चीनी पर प्रतिबंध है, कपास का निर्यात नहीं हो पा रहा है, तो फिर निर्यात बढ़ा कैसे? 4-5 फसलें बड़ी फसलें हैं, और इन फसलों में अगर प्रतिबंध है तो फिर निर्यात बढ़ा कैसे? तो किसान की जो स्थिति है वो दयनीय है। जिस तरह से बजट को 50% पर कट लगाया गया है, वो बहुत ही निंदा के योग्य है। और अब अगर हम गरीबी रेखा की बात करें, सरकार ने बजट में कहा गया कि बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। तो फिर देश में ये कहां कहने की आवश्यकता पड़ी कि 80 करोड़ लोगों को भोजन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ का जो डाटा आया है, इस देश में 80 करोड़ वे लोग हैं जिनके पास भोजन जुटाने के लिए भी आय नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, आप जरूर कमेंट करना, आप जरूर बताना, इस वीडियो को आगे बढ़ाना कि अगर कोई बात मेरी गलत लगे तो उस पर अपने बेबाकी से अपनी राय रखना। दूसरा हमारा सवाल कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, अगर आप इसको मार दोगे तो रोजगार कहां से लाओगे? रोजगारों का उत्सर्जन सर्विस सेक्टर से होता है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से होता है। देश में कहीं भी सर्विस सेक्टर मजबूत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग मजबूत नहीं है, तो अगर 60% लोग कृषि से निकल जाएंगे तो फिर जाएंगे कहां? आज हर किसान का बेटा खेती छोड़ने को तैयार है कि उसको विकल्प मिले। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि 2019 का जो अंतरिम बजट आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य हार चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी को डर था कि कहीं सत्ता से न जाना पड़े। और ये जो 2024 का अंतरिम बजट है, इसमें भाजपा 4 राज्यों में से 3 राज्य जीत चुकी है,
तो ये भी एक बड़ा कारण है कि किसान मजदूर के लिए कुछ नया नहीं किया गया है। और नई योजना न लाने का मतलब है, ये प्रमाणित है, अगर देश में ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, तो फिर नई योजनाएं शुरू की जाती हैं। और अगर नई योजना शुरू नहीं की जाती तो इसका स्पष्ट संदेश है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। इस पर भी हमें किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। देश में जो बजट घटा है तो निश्चित रूप से किसानों की सब्सिडी घटेगी। WTO का प्रेशर है, रूस में, फ्रांस में पिछले 15 दिन से किसान इसी विषय को लेकर सड़कों पर हैं कि उनकी सब्सिडी घटाई जा रही है। तो मेरे किसान साथियों, किसान युवाओं, किसान के बच्चों, आप इस पर देखिए, लिखिए, बोलिए, सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने से ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हम आखिरी में यही कहना चाहते हैं मोदी जी कि इन किसानों को राम के भरोसे मत छोड़िए। धन्यवाद। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं जिससे किसान की बात प्रत्येक किसान तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।